देखिए क्वेश्चन है 4√3√2²। इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर √2 है और इसको हम कैसे लिख सकते हैं। √2 को हम 2⁻1/2 नोट कर सकते हैं। अगर √3 और फिर 2 है, 3√2 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2⁻1/3, यानी कि जो यहाँ पर जो डिजिट होता है वो 1/पावर में आ जाता है। अगर यहाँ पर 4√2 होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं उसको? 2 इसका पावर 1/4 लिख सकते हैं। तो सिमिलरली इसको कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसको अंदर वाले को सोल्व करने के लिए 3 को हम लिखेंगे 2 का पावर 2 और कंप्लीट का पावर कितना हो जाएगा? 1/3। कहाँ से आया ये 1/3? जो ये 3 था ये कहाँ चला गया? पावर में। ये सेम का सेम लिख दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इज इक्वल टू फिर से 2⁻2 और कंप्लीट जो है वो मल्टीप्लाई में 1/3 पहले से ही था, और ये जो 4 है ये और क्या आ जाएगा? इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। कटता तो काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू क्या बचा? 2 इंटू या 2 ब्रैकेट लगा दीजिए और ये हो जाएगा 1/3 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1/6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2 की पावर 1/6 आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 625 और इसका पावर 0.16। तो 625 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 4 और 16 को हम लिख सकते हैं 16/100। 16 में 100 कहाँ से आया? ये पॉइंट लगा हुआ था, फिर मल्टीप्लाई का साइन। इस 625 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 5 और इसका पावर 4, 5 का पावर 4 और कंप्लीट में इसको लिख सकते हैं 9/100। कहाँ से? क्योंकि इसका डेसिमल हटा दिया। तो इसको भी हम आगे 5 इंटू या 5 ब्रैकेट 4 इंटू 16/100 और मल्टीप्लाई 5 4 इंटू 9/100। कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट कर दो। ये 25 पे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 जा 100। अभी बचा क्या? 5, इसका पावर बच गया 16/25 इंटू यहाँ पर भी 5 बचा और इसका भी पावर बच गया 9/25। अब दोनों का बेस क्या है? सेम है। ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस तो सेम ही रह जाएगा, लेकिन पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएंगी। 16/25 प्लस 9/25। इसको आगे सोल्व किया तो क्या आएगा? 5 का पावर 25/25, 25 से 25 कैंसल और जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये एक स्क्रीनशॉट है। इन फिगर 4 विच वैल्यू ऑफ x इज L1 पैरेलल टू L2। हमारे को किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू अपने को कहाँ दी हुई है? x की वैल्यू यहाँ पर अपने को मेंशन कर रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गिवन क्या है? गिवन L1 पैरेलल टू L2, और जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में AB क्या है? ये देखिएगा यहाँ पर AB क्या है? एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हम बोल देंगे गिवन L1 पैरेलल टू L2 and AB is a ट्रांसवर्सल लाइन। और अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो हम बोल सकते हैं एंगल ABD। एंगल ABD इक्वल होगा किस एंगल के? BAQ के। एंगल BAQ के। क्यों भाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ABD ऑलरेडी दे रखा है 78 डिग्री इज इक्वल टू BAQ को क्या लिख सकते हैं? BAQ, ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगल BAC, ठीक है, प्लस एंगल CAQ। इसको लिख सकते हैं एंगल BAC प्लस एंगल CAQ। अभी 78 डिग्री हमने लिख दिया। BAC की वैल्यू हमारे को नहीं पता, तो BAC की वैल्यू क्या करनी है? निकालनी है। BAC प्लस एंगल CAQ कितना दे रखा है? 35 डिग्री। यहाँ ये दिखाई दे रही है ना, ये क्या है? पहले से सोल्व किया हुआ, इसलिए 43 है, वरना यहाँ पर हमारे को कोई वैल्यू नहीं पता।
तो 78 माइनस 35 इज इक्वल टू एंगल BAC, और ये हो जाएगा 8 माइनस 5 3 एंड 7 3 43 इज इक्वल टू एंगल BAC। अब हमारे को ये एंगल पता चल गया, ये वाला जो एंगल है वो कितना है 43 डिग्री है। अब हमारे को ये वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल A कितना है, अभी अभी निकाला है, एंगल A 43, एंगल B कितना है नहीं पता, एंगल A आपको पता है, एंगल B की वैल्यू कितनी है नहीं पता, तो x डिग्री है, प्लस C जो है वो कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फिगर में आपको नजर आ रहा है, ये कितनी डिग्री है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएगा 133 प्लस x इज इक्वल टू 180, और x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस 133 इज इक्वल टू कितना आ गया 47 डिग्री, और यही क्या हो जाएगा आंसर। अगला है, इन फिगर AB and CD are two equal chords of a circle with center OP and OQ are the perpendicular on chords AB and CD respectively. Angle POQ given है 150, तो APQ निकालना है। APQ कहाँ है, APQ हमारे को इस एंगल के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम जो फिगर गिवन है उसमें हम क्या लिखेंगे कि जो OP है वो इज इक्वल टू किसके हैं, OQ के, क्योंकि लाइन थ्रो इसका मतलब ये है कि लाइन जो ड्रॉ करेंगे कहाँ से, सेंटर से, और किसी इक्वल कोड के ऊपर, तो वो क्या रहेगी इक्वी डिस्टेंस रहेगी, या ये बोल दीजिएगा कि इक्वल कोड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सर्कल। तो इसके लिए बजाय आप यही इसमें मेंशन कर दीजिएगा कि इसमें क्या है, OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ इसलिए है इक्वल कोड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, तो इक्वी डिस्टेंस बस। उसके बाद OP और Q पता है, तो इन ट्रायंगल OPQ ट्रायंगल में क्या करेंगे, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। P और Q तो हमने अभी इक्वल दिखा दिया, इसको हम लिख सकते हैं x और x मानेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस एंगल O दे रखा है 150 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 150, और x की वैल्यू 2x इज इक्वल टू ये बच गया 30, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15 डिग्री। अब क्या करना है, ये जो x की वैल्यू है, चाहे ये x या ये x, या तो ये भी कितनी है 15 है, और ये, तो अब हम क्या करेंगे, APO एंगल APO इज इक्वल टू एंगल APQ प्लस एंगल QPO के इक्वल होता है। तो APO कितना है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि कोड के ऊपर अगर सेंटर से कोई लाइन पास होती है, कोड के ऊपर सेंटर से कोई लाइन पास होती है तो कितनी डिग्री का एंगल बनाती है 90 डिग्री का। तो इज इक्वल टू APQ हमारे को बताना है, APQ बताना है, प्लस OPQ अभी निकाला, तो ये कितना हो गया 15 डिग्री। तो ये हो जाएगा 19 माइनस 15 इज इक्वल टू एंगल APQ, और 19 माइनस 15 अगर करेंगे तो 10 माइनस 5 5, और यहाँ पर बचा 8 माइनस 1 75 डिग्री। तो एंगल APQ की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 75 डिग्री।